बिघ्न आले राधा तू बड़बागनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरै सो तुमरे हुए अधीर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। अपने अपने सदगुरुदेव महाराज की जय। निताई गौर हरि हरि कथा के पहले दिन हम लोग सत्संग का क्या लाभ है, सत्संग का क्या फायदा है, सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग का क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पहले तो सत्संग क्या है यही जानना चाहिए। जब तक हमको यही पता नहीं कि सत्संग है क्या, तो फिर उसका फायदा और नुकसान के बारे में क्या पता चलेगा। बंधुओं, सत का मतलब है जो हमेशा रहने वाला है, जिसका ना आदि है ना मध्य है ना अंत है। सत्य का मतलब है जो पहले भी था अब भी है बाद में भी। हमारा ये शरीर पहले नहीं था और अब है, बाद में भी नहीं रहेगा। तो फिर हम तो सत्य नहीं हुए, हम तो सत्य नहीं हुए।
ये आपका हिमाचल आज से 1000-2000 साल हो सकता ना हो, अब है, बाद में पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा। ऐसे ही जो पहले भी है अब भी है बाद में भी रहेगा, उसी को सत कहते हैं। और वो कौन है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, उमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, कोई ना जाने तुम्हारो अंत, ऊंचे से ऊंचा तू भगवंत। गुरु नानक देव जी कहती है कि आपकी गति और आपकी मति कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी गत में तो तुम ही जाने, तुम ही जान सकते। अभी बारिश आएगी या नहीं आएगी हमको पता, अभी भूचाल आएगा नहीं आएगा हमको पता है, लेकिन भगवान को तो पता है। कब मरना हमको पता है, लेकिन भगवान को तो पता है। इसलिए भगवान की गति और भगवान की मति मैंने मन में क्या चल रहा है, ये भगवान को छोड़ करके और दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए जब हम जान ही नहीं सकते तो फिर हम सच कैसे हो सकते, सत कैसे हो सकते? सत वो है जो हर के हृदय की बात को जान लेता, हर समय रहता है, पूर्ण सर्वशक्तिमान है, सब जगह व्यापक है, सर्वाधार है, जिसको कहते एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वाई अकाल मूर्ति। जो अकाल है, अकाल मूर्ति है, जो काल से परे है, जिसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम काल से परे नहीं हैं। 70 साल के बाद, 80 साल के बाद, 100 साल के बाद कभी न कभी काल हमको पकड़ लेगा, और इसका मतलब कि हम काल की पकड़ में हैं, इसलिए हम सत नहीं है। लेकिन भगवान काल की पकड़ में नहीं, काल उसकी पकड़ में है, इसलिए वो भगवान सत्य है। गुरु नानक देव जी कहते, जो सपना रूप देखना ऐसे जग को जान, इसमें किछु साचो नहीं, नानक बिन भगवान। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये संसार सपना है। जैसे रात को सपने में कोई गरीब आदमी अमीर बन जाता है, पर सपने नहीं बनता। जब सुबह जान खुलती है तो वो सेठ थोड़ी है, वो तो बेचारा गरीब ही। इसी प्रकार वो रात का सपना आंखें बंद करके आता है, ये दिन का सपना आंखें खोल करके आ रहा है। वही अपने आप को जमींदार मानता, पर है नहीं, मानता है। वही अपने आप को प्रधान मानता है नहीं, वो
वही अपने आप को पीएम, सीएम, डीएम, एसडीएम, एजीएम, बीएम, एलएम मानता है नहीं मानता। कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई चहेता, लेकिन है नहीं मानता है। ये गलती है, ये भ्रम है हमको। हम वही हैं जो पहले थे। अब थोड़े समय के लिए हमको सपना आ रहा है, मैं एसडीएम बन गया, मैं डीसी बन गया, मैं प्रधान बन गया, मैं उप प्रधान बन गया। ये है नहीं कुछ भी। यही गलती हम कर रहे हैं, जो हमको बार बार इसका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन बिना सत्संग विवेक न हुई, जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे ये भ्रम कभी भी किसी का जाएगा नहीं। इसलिए सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम तत्र परतेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। जितनी भी उपाधियां हैं ये शरीर की है, मेरी नहीं। शरीर आज है कल नहीं रहेगा। उपाधियां भी गई, डिग्रियां भी गई, एजुकेशन भी गई, नेतागिरी भी गई। सब जब अपना शरीर गया, ईच एंड एवरीथिंग खत्म, कुछ नहीं रहेगा। फिर मैं क्या हूं जो रहता है? वो क्या है? वो हूं मैं। लेकिन वो हमको याद नहीं है। और याद करना था, करने के लिए आए थे, लेकिन बंदा राम जब बंधनु आया, माया ने जंजाल पा लिया। हम भजन के लिए आए थे, लेकिन भोजन की चिंता में फंस गए। सुबह क्या खाएंगे, 10 बजे क्या खाएंगे, 12 बजे क्या खाएंगे, शाम के 5 बजे क्या खाएंगे, रात के 10 बजे क्या खाएंगे, अगर 2:30 बजे जाग सुन गए तब क्या खाएंगे। यही चिंता हमको सता रही। जबकि हम तो भजन के लिए आए हैं कि सुबह क्या भजन करेंगे, 10 बजे क्या करेंगे, 12 बजे क्या करेंगे, 5 बजे क्या करेंगे, 10 बजे क्या करेंगे। अगर रात को 2:30 बजे जाग खुल जाए तो उस समय क्या करेंगे। हम करने आए थे भजन, और भोजन के चक्र में भजन ही भूल गए। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, जो मोको परमेश्वर उच्चर है, सो नर नरक कुंज में पर है। मैं हूं परम पुरख का दासा, देखने आयो जगत तमाशा। गुरु गोविंद सिंह कहते, मैं परम पुरख का दासा। इस संसार में मैं तमाशा देखने आया, ये संसार क्या है। लेकिन हम समझे बिना ही चले जाएंगे। और जो व्यक्ति इस संसार को समझे बिना, शरीर को समझे बिना इस संसार से विदाई लेता है, फिर बार बार उसका जन्म, बार बार मरण, कभी कीड़ा मकोड़ा, कभी पशु पक्षी, कभी मानव दानव, कभी भूत प्रेत बनना। इसलिए समझना है कि मैं कौन, मेरा शरीर कौन, ये संसार कौन, मेरे रिश्तेदार कौन। नहीं समझेंगे तो अभी भी दुखी, मरने के बाद भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं, सत्य का मतलब है भगवान, जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। हमारा शरीर पहले भी नहीं था, अब है, बाद में नहीं रहेगा। इसलिए मैं कैसे सच हूं, मैं कैसे सच हूं। तो जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा विवेक उत्पन्न नहीं होगा। और जब तक विवेक उत्पन्न नहीं होगा, हमारे अंदर वैराग नहीं आएगा। और जब तक वैराग नहीं आएगा,
हम भजन कभी नहीं करेंगे। इसलिए भजन को करने के लिए ही हम लोगों को बार बार सत्संग करना पड़ेगा बंधुओं। नहीं तो भजन को भूल करके जो लोग भोजन के चक्कर में है, ना सुबह सुखी, ना 10 बजे सुखी, ना 12 बजे सुखी, ना 5 बजे सुखी, ना रात के 10 बजे, ना रात्रि के 2:30 बजे सुखी, हर समय दुखी दुखी परेशान हो रहे हैं। इसलिए एक गांव का आदमी था और पढ़ा लिखा ज्यादा था नहीं वो, तो बंदा नाम जपन माया, माया ने जजाल पा लिया। हम भजन के लिए आए थे, भजन भूल के भजन की जगह भोजन 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 कर रहे हैं। जब तक हमको कोई याद नहीं कराएगा कि हम भजन के लिए आए हैं, तब तक दुनिया में मार ही पड़ेगी और पड़ भी रही है मार। इसलिए ये याद कौन कराएगा? ये संत कराएगा, कोई साधु कराएगा, कोई महात्मा कराएगा, लेकिन कहाँ याद कराएगा? सत्संग में याद करवाएगा। तो अगर हमारे पास सत्संग के लिए समय नहीं है तो फिर हमको सारा जीवन मार पड़ेगी, पर हमको याद नहीं आएगा कि हम भोजन के लिए आए हैं, जहां भजन के लिए आए हैं। बंधुओं, क्षण भर का सत्संग भी हमारे प्राण बचा देता है। एक चोर और उस चोर ने किसी राजा के घर में चोरी की और चोरी करके वो संदूक पकड़ करके जा रहा था। तो जैसे वो महल से बाहर निकला तो संदूक गिर गया उससे, और जब संदूक गिरा सोने की असरफियों का, तो संदूक गिरने की आवाज आई और वो जो चौकीदार थे वो जाग गए। और जैसे उन्होंने आंखें खोली तो सामने अशरफियां संदूक के बाहर ढेर लगा हुआ। वो समझ गए कि ये चोर है, चोरी करके जा रहा था। और चौकीदार बोलने लगे, पकड़ो पकड़ो चोर, पकड़ो पकड़ो चोर। अब चोर ने संदूक को छोड़ दिया, पर अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगा। आगे आगे चोर, पीछे पीछे वो चौकीदार दौड़ लगे हैं। चोर जान बचा के भाग रहा है, चौकीदार कहते पकड़ो 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 चोर। अरे चोर ने सोचा अब जान बचानी बड़ी मुश्किल है, क्या करे क्या ना करे। तो एक मैदान में टेंट के नीचे सत्संग चल रहा था। उसने सोचा कि मैं भी इस सत्संग के लोगों में जाकर के बैठ जाऊं तो चौकीदारों को पता नहीं चलेगा, और बाद में ये चले जाएंगे, मैं भी सत्संग में उठ करके चला जाऊंगा। बंधुओं, वो भाग करके सेंटर में बैठ गया आकर के, और बड़े ध्यान से वो सुनने लगा, जैसे बहुत रुचि से सुन रहा था। लेकिन उन चौकीदारों ने उसको बैठने भी देख लिया, आते भी देख लिया, कहां बैठा है ये भी देख लिया, उसके कपड़े भी पहचान लिए, लेकिन सत्संग में बैठा वो आगे नहीं आए। दरवाजे पर बैठ गए जहां प्रसाद मिलेगा। सोचा कि जब प्रसाद लेने आएगा इधर पर ही पकड़ेंगे इसको। बंधुओं, वो समझदार थे। क्यों नहीं आए आगे वो? क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाया कि अभी सत्संग चल रहा है, तो सत्संग में अगर हमने इस चोर को पकड़ा तो हाहाकार मच जाएगा। सारे लोग जो सत्संग सुन रहे हैं उनका मन सत्संग में हट करके चोर की तरफ लग जाएगा। भगवान तो सब जगह देख रहे हैं, पीछे करो, बीच में करो, भाग से करो, अंदर से करो, इधर करो, सब जगह भगवान देख रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकटे हुई न जाना। भगवान सब जगह है,
सब समय है, सबको देख रहा है। वो तो उस समय हमारा लिखना शुरू कर दिया था जब हम घर से चले थे कि सत्संग सुनने चले हैं या आकर्षण सुनने चले हैं। जहां वहां जाकर के पर्स देखेंगे कि किसका बढ़िया पर्स है, जहां वहां जाकर के देखेंगे पुरानी चप्पल रख करके नई चप्पल ले आएंगे पहन करके। ये भगवान सब जानते हैं। इसलिए बंधुओं, ये दिखाने की चीजें नहीं है कि जहां ही आकर के प्रणाम करना, उधर कथा चल रही है, इधर आकर के प्रणाम करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तो 4 बार लोग उसको देखेंगे और कथा उनके मन से आगे निकल जाएगी। मन आगे चंचल है और फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए जो भी बाद में आए वो पीछे आकर के बैठे। इसीलिए मैंने पहले बोला बच्चों को पीछे बिठा लो, और जिन माताओं के बच्चे हैं वो भी माताएं पीछे बैठ जाए, ताकि बच्चे परेशान भी करेंगे तो कम से कम यहाँ आवाज तो नहीं आएगी, कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा। ये सारी बातें अपराध है, पाप है, दोष है। उन चौकीदारों ने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, सत्संग चलता रहा, चोर बैठा रहा और बाहर वो इंतजार करते रहे। लेकिन बंधुओं, जब सत्संग विश्राम हुआ, सब लोग एक एक करके प्रसाद लेने के लिए जाने लगे। और वो जब व्यक्ति प्रसाद लेने लगा, प्रसाद लेने के समय भी नहीं पकड़ा उन्होंने, क्योंकि प्रसाद लेते हुए किसी को प्रसाद से मना करना, ना देना, वो भी पाप है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपदायते। प्रसाद लेने से भी भक्ति बनती है, देने वाले की भी भक्ति बनती है, लाने वाले की भी भक्ति बनती है, खाने वाले की भी भक्ति बनती है। इसलिए इन चारों पद को बच्चे पीछे बार बार ढोल रहे हैं, बार बार इधर जा रहे हैं। थोड़ा सा इन बच्चों को समझाइए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, लेकिन हम बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बंधुओं, जब उसने प्रसाद ले लिया और प्रसाद लेने के बाद उसका हाथ पकड़ लिया और किनारे पर ले जा करके उसको बोला, भाई तू चोर है और तूने राजा के महल में अशरफियों की चोरी की है और हम तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। अब तुमको पकड़ करके राजा के पास ले जाएंगे और राजा जो दंड देगा वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। पकड़ करके वो राजा के पास ले गए और राजा के सामने खड़ा कर दिया। कहने लगे, महाराज, यही चोर है जो संदूक भरा हुआ सोने की अशरफियों का उठा करके भाग रहा था। राजा ने कहा कि भाई सच बोल कि तू चोर है, चोरी की है। अब बताओ, कभी चोर बोलेगा कि मैंने चोरी की है? वो तो बोलेगा कि मैंने जिंदगी में कभी चोरी की नहीं। और ऐसे बोलने लगा बार बार, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर भी नहीं हूं, मैंने तो कभी पहले भी चोरी नहीं की है। बार बार बोलने लगा और राजा बार बार पूछने लगा। जब राजा ने सोचा ये ऐसे तो मानेगा नहीं, अब कितना इसको पूछे, एक अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बोला कि देखो अभी तक तो ये बोल नहीं रहा है, लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है ये मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी तुमको सौंपता हूं। कल सुबह तक पानी का पानी, दूध का दूध अलग अलग हो जाना चाहिए कि इसने चोरी की है या नहीं की है। अगर नहीं की है तो इसको छोड़ देंगे, अगर की है तो इसको दंड देंगे। इसलिए एक आपकी जिम्मेदारी है कि कल तक मेरे को पता लगना चाहिए कि इसने चोरी की है या नहीं की है। बंधुओं, अब मंत्री उस चोर को पकड़ करके अपने महल में ले गया, जहां राजा ने उसको रहने के लिए घर दिया था, और एक घर में कमरे में उसको बंद कर दिया। तब अपने घर चला गया मंत्री, और बड़ा उदास है। उदास इसलिए है कि जब राजा इसको मनवा नहीं सका तो ये मेरे से भी नहीं मानेगा, तो जब मेरे से भी नहीं मानेगा
पूछेगा तो राजा को जवाब में क्या दूंगा जाकर के, कि सच क्या झूठ क्या है, राजा नाराज हो जाएगा। इसलिए बड़ा दुखी मन से आज जब उसकी पत्नी उसको भोजन देने लगी, उसने नहीं किया। पत्नी ने बोला, स्वामी क्या बात है, आप भोजन नहीं कर रहे? बोले भोजन क्या करें, अरे राजा ने एक जिम्मेदारी सौंपी है, अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो ये भोजन हमेशा के लिए चला जाएगा, क्या पता राजा मुझे नौकरी से निकाल दे। कहते बात क्या है? मंत्री ने कहा कि ऐसे ऐसे एक चौकीदारों ने चोर पकड़ा, और राजा ने उससे बड़ा पूछा, वो कहता मैंने चोरी नहीं की, और राजा ने वो जिम्मेदारी मेरे को सौंप दिया। अब मैं क्या करूं कि उससे मैं मनवाऊं कि वो चोर है या नहीं? तो बंधुओं, मंत्री की पत्नी बोलने लगी, आप चिंता ना करो, भोजन करो, एक जिम्मेदारी मेरे को दे दो, मैं मनवा लूंगी कि उसने चोरी की या नहीं की है। मंत्री ने बोला, अरे राजा मनवा नहीं सका, मैं मनवा नहीं सका, तुम कैसे मनवा लोगी? बोले जब पुरुष काम नहीं कर सकते वो महिलाएं काम कर सकती हैं, जाओ आप भोजन करो, बस हम करेंगे कल इसका। बंधुओं, जब मंत्री ने भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद मंत्री ने पूछा अपनी पत्नी से कि बता अब कैसे पता करेगी तू? और उसने बोला, एक काम करो, मेरे को मां काली की ड्रेस लाके दो एक पूरी, जैसे मां काली का स्वरूप होता है ऐसा मुकुट, ऐसे कपड़े, ऐसे गहने, और ऐसे हाथ में तलवार खप्पर जो भी है ये ला करके दो, और जिस कमरे में वो चोर बंद है उस कमरे के बाद आप भी खड़े रहना, राजा भी खड़ा रहेगा, चौकीदार भी खड़ा रहेगा, और सच का सच, झूठ का झूठ आप अपने कानों से सुन लोगे। मंत्री को समझ नहीं आई। तब मंत्री ने पूछा होगा कैसे? तो मंत्री की पत्नी ने बोला, ये जितने भी लगभग जो चोर है ये मां भद्रा काली के बड़े भक्त होते हैं, ये मां काली को बड़ा मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि अगर मां काली हमारी चोरी सफल हो जाएगी तो आपका मंदिर बनवाएंगे, आपका भंडारा लगाएंगे, आपको मन्नत देंगे। इसलिए जब मैं काली का स्वरूप बन करके जाऊंगी तो वो समझेगा कि शायद मैं मां काली आ गई उसकी मदद करने के लिए, और जो जो मैं उसको पूछूंगी वो उसका जवाब दे देगा, आप सुन लेना, पता लग जाएगा कि उसने चोरी की है या नहीं की है। मंत्री को ये बात रास आई, उसने बहुत सुंदर ड्रेस मां काली का ला करके अपनी पत्नी को दिया।